दोस्तों आज के छोटे से वीडियो में हम जानने वाले हैं हम केवीए से किलोवाट कैसे निकालते हैं और किलोवाट से केवीए कैसे निकालते हैं और साथ ही साथ ये भी जानेंगे आखिर केवीए क्या होता है और किलोवाट क्या होता है। अगर आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में क्वेश्चन कर लिया जाए तो आपको क्या आंसर देना है प्रॉपर। तो दोस्तों बिना देर करे फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं मोटा मोटा बता दूं आखिर केवीए क्या होता है। तो दोस्तों केवीए होती है हमारी एक तरह की पावर, लेकिन दोस्तों इसमें एक बात होती है, केवीए में उन्हीं उपकरणों की पावर होती है जो हमको आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा कोई ट्रांसफॉर्मर हो गया, दोस्तों ट्रांसफॉर्मर हमको क्या दे रहा है, आउटपुट में इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। या कोई दोस्तों हमारा डीजल जनरेटर हो गया, या कोई हमारा स्टेबलाइजर हो गया। दोस्तों स्टेबलाइजर भी आपको वीए में यानी कि केवीए में ही देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों केवीए में उन उपकरणों की रेटिंग होती है जिसका पावर फैक्टर हमको नहीं मालूम होता है। पे पावर फैक्टर नहीं मालूम होता है तो उन सब उपकरण की रेटिंग आपको केवीए में देखने को मिलती है, या जो हमको आउटपुट में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, या दोस्तों जो उपकरण जो हमारी बिजली का कंजप्शन नहीं करते हैं। कंजप्शन वो हो गया दोस्तों, कंजप्शन मतलब कि दोस्तों जो हमारे बिजली का खर्च नहीं कर रहे, यानी कि बिजली का इस्तेमाल नहीं कर रहे। यानी कि जिस तरीके से हमारी कोई ट्रांसफॉर्मर है तो वो खुद बिजली खर्च नहीं करती, वो सिर्फ कन्वर्ट करती है, यानी कि वोल्टेज को या तो बढ़ा देगी या वोल्टेज को घटा देगी। इसी तरीके से जो हमारा डीजी होता है तो डीजी भी क्या कर रहा होता है, डीजी के साथ एक जनरेटर लगा होता है तो वो हमारी बिजली बना रहा होता है, यानी कि बिजली का जनरेशन कर रहा होता है। इसी तरीके से जो स्टेबलाइजर होता है उसका काम भी वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना होता है। यानी कि उन उपकरणों की रेटिंग केवीए में देखने को मिलेगी जो आउटपुट में हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। वही बात करें दोस्तों किलोवाट, अक्सर आपने देखा होगा जो हमारी मोटर होती है, मोटर की रेटिंग आपको किलोवाट में ही देखने को मिलती है। और दोस्तों आप मोटर की नेम प्लेट पर देखना, जो मोटर की जो नेम प्लेट होती है उस पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, या तो आप देखना दोस्तों कोस थीटा लिखा होगा और उसके इजिकल टू कुछ लिखा होगा जैसे 0.8, 0.9 या 0.75 आपको ये देखने को मिलेगा, या दोस्तों पीएफ यानी कि पावर फैक्टर इजिकल टू ये सब देखने को मिलेगा। इनमें से कोई भी वैल्यू देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये होता है पावर फैक्टर। अगर आपको पावर फैक्टर नहीं लिखा देखने को मिल रहा तो वहां पर आपको कोस थीटा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जिस भी उपकरण पर ये कोस थीटा लिखा होगा उसकी पावर को आप बड़ी आसानी से किलोवाट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि उसकी पावर को आप किलोवाट में रेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो क्लियर हो गया आखिर किलोवाट क्या होता है, केवीए क्या होता है। अब समझ लेते हैं अगर हमको केवीए से किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अगर किलोवाट से केवीए में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों केवीए से अगर किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है किलोवाट इक्वल टू हमारा केवीए की वैल्यू, केवीए कितना है इनटू पावर फैक्टर। अभी सपोज करो दोस्तों ये हमारा क्या होगा, एक फॉर्मूला हो गया। अभी सपोज करो हमारे पास कोई 10 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है या 10 केवीए का कोई जनरेटर है। तो दोस्तों हम कैसे पता लगेंगे कि कितने किलोवाट हम इस पे लोड जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल है दोस्तों, मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है। और दोस्तों फॉर्मूले के साथ मैं आपको बताऊं अगर 10 केवीए है तो दोस्तों आपको पावर फैक्टर भी मालूम होना जरूरी है। अगर आपका जनरेटर है तो जनरेटर का जो पावर फैक्टर होता है दोस्तों वो होता है 0.8। जो हमारा डीजी होता है उसका पावर फैक्टर होता है 0.8। या दोस्तों अगर आप डीजी पर कोई लोड चला रहे हो, जैसे हमारी कोई मोटर हो गई, हम सिर्फ मोटर चला रहे हैं, तो दोस्तों आपको लोड का पावर फैक्टर पता हो तो भी आप पता निकाल सकते हो कि कितने किलोवाट होगा 10 केवीए में। तो दोस्तों अभी पावर फैक्टर मान लेते हैं हमारा 0.8 है। मैं एक मोटर चलाऊंगा अपने किससे, डीजी से, जो हमारा 10 केवीए का डीजी है। तो मैं निकाल के देखता हूं कि आखिर मैं कितने किलोवाट तक की मोटर का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो दोस्तों यहां लिखेंगे हम किलोवाट इक्वल टू हमारा केवीए कितना है, 10 केवीए है और इनटू पावर फैक्टर है 0.8। दोस्तों जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारा निकल कर आएगा 8, यानी कि 8 किलोवाट। ये इसका टोटल आ गया, यानी कि फुल, यानी कि टोटल। इससे ज्यादा हम इस पर नहीं चला सकते। तो इस तरीके से निकालते हैं दोस्तों किलोवाट, यानी कि केवीए से किलोवाट हमारा कितना आ गया, 8 किलोवाट। तो दोस्तों अब बात करें अगर हमको इससे ज्यादा का निकालना हो, यानी कि अभी तो हमने 10 केवीए का निकाला है, अगर हमको 100 केवीए या 1000 केवीए
या 2000 केवीए, दोस्तों कितने का भी आपको निकालना है ये फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूले में आप वो वैल्यू पुट कर देंगे तो बड़ी आसानी से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी किलोवाट की। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी, आखिर किलोवाट से हमको केवीए निकालना हो तो तब हमारे लिए क्या फॉर्मूला है। तो दोस्तों इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, केवीए निकालना है ना हमको, केवीए इज इक्वल टू हमारा किलोवाट और इसके बटे में हो गया पावर फैक्टर, यानी कि पावर फैक्टर से हम डिवाइड कर देंगे किलोवाट को तो हमारे केवीए की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। सपोज कर लेते हैं हमारा कोई मोटर है जिसकी वैल्यू है दोस्तों 10 किलोवाट। तो दोस्तों अब मैं 10 किलोवाट की मोटर है, मैं इसके लिए हम निकालते हैं कि हमको कितने केवीए का डीजी चाहिए, क्योंकि डीजी की तो पावर केवीए में आई है, कितने केवीए का डीजी से हमारा मोटर चल जाएगा या कितने केवीए का जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें अपने मोटर को चलाने के लिए। तो दोस्तों इसके लिए केवीए हो गया हमारा इजिकल टू हो गया हमारा कितना हो गया 10 किलोवाट, 10 किलोवाट। तो दोस्तों पावर फैक्टर हमको मालूम होना चाहिए, तो जो मैंने अभी आपको बताया था मोटर चलाने वाले हैं तो मोटर का पावर फैक्टर है 0.8, तो हम 10 किलोवाट ऊपर रखेंगे और 0.8 यहाँ पे रखेंगे। तो केवीए इजिकल टू क्या आ गया दोस्तों हमारा 12.5, यानी कि हमको इतने केवीए का डीजी चाहिए होगा अपने 10 किलोवाट को लोड को चलाने के लिए। तो दोस्तों अगर आप 10 किलोवाट से ज्यादा का भी निकालना चाहते हैं, जैसे आपके अगर कोई सामने आ जाता है कि 100 किलोवाट का निकालो केवीए, तो इसका भी सेम फॉर्मूला है, आपको इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पावर फैक्टर की वैल्यू रखनी है किलोवाट की और इसको भाग दे देना है और जो वैल्यू आएगी निकलकर वो आ जाएगी हमारे केवीए की वैल्यू। तो उम्मीद है आज के छोटे से वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके हर एक कमेंट का आंसर देता हूं। तो प्लीज दोस्तों लाइक करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।